इस वक्त हम इराक में मौजूद हैं। आज हम न सिर्फ अली असगर और अली अकबर के रोजे की जियारत करेंगे, बल्कि वहां पर पेश आने वाले एक मुजिज़े का भी जिक्र करेंगे। करबला के दर्दनाक वाक़ये को जो आदमी जानता हो, वो अली असगर के बारे में न जाने, ये हो नहीं सकता। ये दोनों जन्नत के शहजादे हैं। करबला के मैदान में इमाम हुसैन का पानी बंद कर दिया गया। हुजूर के छोटे छोटे बच्चे पानी पानी की सदाएं बुलंद करने लगे। 3 दिन से हुजूर के खानदान का पानी बंद था, जबकि 10 मुहर्रम को हर आदमी शहादत का जाम पीता गया। हजरत इमाम हुसैन करबला में बिल्कुल तन्हा हो गए। हजरत इमाम हुसैन के खानदान पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। 7 मुहर्रम को आपका पानी बंद किया जाता है। अली असगर जब प्यास की वजह से रोने लगे तो उम्मे रबाब ने अली असगर को सीने से लगा लिया। उस वक्त अली असगर की उम्र 6 साल की थी। जब सुबह का सूरज तुलुआ हुआ तो आप यजीदी फौज के सामने आकर कहने लगे, कोई है इस गरीब की मदद करने वाला? आसमान ये सुनकर हिल गया, जबकि जमीन ये सुनकर तड़प उठी, मगर कोई भी सिपाही इमाम हुसैन की मदद के लिए ना आया। दूसरी तरफ अली असगर झूले से नीचे गिर जाते हैं, जबकि औरतें रोना शुरू कर देती हैं। तब इमाम हुसैन खेमे में जाकर फरमाते हैं, आए उम्मे रबाब, तुम्हारे रोने की आवाज खेमे से बाहर आ रही है। हजरत उम्मे रबाब अली असगर को इमाम हुसैन की गोद में देते हुए कहती हैं, आए मेरे मौला, आपने जैसे ही यजीदी फौज से कहा है कोई मेरी मदद करने वाला, तो अली असगर ने खुद को झूले से नीचे गिरा दिया। इमाम हुसैन ने अली असगर को लेकर पेशानी का बूसा लिया। फिर आप फरमाने लगे, मैं अली असगर को पानी पिलाकर आता हूं। उसके बाद इमाम हुसैन अली असगर को लेकर चले जाते हैं, जबकि उम्मे रबाब खेमे से ये मंजर देख रही थी। इमाम हुसैन यजीदी फौज के सामने आकर कहते हैं, अय मेरे नाना की उम्मत, मैं तुम्हारे रसूल का निवासा हूं। ये मेरा मासूम बच्चा 3 दिन का प्यासा है। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। इस मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बगाड़ा है? मुझे उस बहते हुए फुरात से, जहां से मुसलमान, काफिर, यहां तक कि तुम्हारे जानवर भी पानी पीते हैं, इस बच्चे के लिए थोड़ा सा पानी दे दो। 3 दिन मुसलसल प्यासा रहने की वजह से इसकी मां का दूध खुशक हो चुका है। इमाम हुसैन के ये जुमले जैसे ही यजीदी फौज ने सुने तो वो अपने चेहरे छिपाते हुए उम्र बिन साद को देखने लगे। इसके बाद वो उम्र बिन साद से कहने लगे, खुदा तुम्हें गारत करे, क्या तो हमें बच्चों से लड़ने के लिए यहां लेकर आया है? इस बच्चे को पानी पीने की इजाजत दो, वरना हम तेरा लश्कर छोड़कर चले जाएंगे। उमर बिन साद ने जब ये देखा कि लश्कर में बगावत का माहौल बनने वाला है, तो वो फौरन दौड़कर हुरमला के करीब गया और उसे कहने लगा, उस बच्चे का निशाना लेकर तीर चलाओ। हुरमला कहने लगा, ए उमर बिन साद, मेरे पास तो वही तीर हैं जिससे जंगली जानवरों का शिकार किया जाता है। उमर बिन साद कहने लगा, तेरे पास जो भी तीर है तो उसी तीर से उसका निशाना ले। हुरमला ने 3 बार निशाना लेकर अली असगर पर तीर चलाने की कोशिश की, मगर तीनों बार तीर उसके हाथ से गिर गया। उमर बिन साद कहने लगा, तुम अरब के सबसे बड़े निशानेबाज हो, तुमसे इस बच्चे पर तीर नहीं चलाया जाता। तारीखी किताबों में लिखा है कि उस तीर के 3 कोने थे। चुनांचा उसने निशाना लेकर अली असगर पर तीर चलाया। तीर सीधा अली असगर के हल्क में लगा। यूं अली असगर इमाम हुसैन के हाथों में शहीद हो गए। आपने ऊंची आवाज में कहा, ए अल्लाह, मेरे बच्चे की कुर्बानी को कबूल फरमा। इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले कमेंट बुक्स में सलाम अली असगर जरूर लिखें। शुक्रिया। अहली बैत पर दरूद भेजना हमारे ईमान का हिस्सा है। आज आप लोगों की अहली बैत से मोहब्बत का पता चल जाता है। ये भी कहा जाता है कि जब अली असगर इमाम हुसैन के हाथों में शहीद हुए तो उनका खून आपके हाथों में था। अली असगर आखिरी लम्हों में अपने नाना की उम्मत को देख रहे थे, जिनका वो कलमा पढ़ते थे, और उन्हीं के खानदान के छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर रहे थे। इमाम हुसैन ने अली असगर के खून को जमीन के हवाले न किया, बल्कि उसे अपने चेहरे पर मल लिया। फिर यजीद के लश्कर की जानिब देखकर कहने लगे, ऐ लोगों, मैं कल क़यामत के दिन अपने अली असगर का खून अपने चेहरे पर लेकर आऊंगा और अल्लाह के सामने सवाल करूंगा कि मेरे अली असगर का क्या कसूर था।
इसके बाद इमाम हुसैन उम्मे रबाब के खेमे की जानिब चल पड़े। आप सोचने लगे कि मैं किस तरह उम्मे रबाब का सामना करूंगा। जब आप अली असगर को उम्मे रबाब के खेमे में लेकर गए तो उम्मे रबाब अर्ज करने लगे, मेरे मौला, क्या अली असगर ने पानी पी लिया? आपने खामोशी से अली असगर को उम्मे रबाब के हवाले कर दिया। वो अली असगर की मैयत देखकर कहने लगे, मौला, जिसने मेरे बच्चे पर तीर चलाया, क्या उसकी कोई औलाद न थी? इमाम हुसैन ने सब्र की तलकीन करते हुए फरमाया, अल्लाह की यही मर्जी है, हम पर फर्ज है कि हम हर जुल्म सह कर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। इमाम हुसैन ने खैमे के पीछे गुढ़ा खोदकर अली असगर की तदफीन कर दी। इसी तरह अली अकबर इमाम हुसैन के वो फर्जंद थे जिनकी शक्ल व शबाहत हुजूर से मिलती थी। कुर्बान जाऊं हुजूर के घराने पर। तमाम देखने वाले सलाम अहले बैत जरूर लिखें, शुक्रिया। हजरत अली अकबर को शम्स अली अकबर और शम्स बनी हाशिम भी कहा जाता है। आशूरा का दिन जब आया तो हजरत इमाम हुसैन अपने फर्जंद अली अकबर को इस तरह देखने लगे जैसे कोई कारी कुरान को देखता है। रात के पहर हजरत इमाम हुसैन अली अकबर के पास आए और उन्हें फज्र की अजान देने का हुक्म दिया। अली अकबर ने करबला की मिट्टी से वजू किया। इसके बाद तमाम लोगों ने इमाम हुसैन की इमामत में फज्र की नमाज अदा की। अली अकबर अपनी फूफी हजरत ज़ैनब को मां की तरह प्यार करते थे। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी फूफी से इजाजत ली और यजीदी फौज से मुकाबले के लिए कुर्बला के मैदान में आन पहुंचे। हजरत अली अकबर इस कदर बहादुरी से लड़े कि यजीदी फौज को हजरत अली का जमाना याद आने लगा। यजीदी फौज ने बड़ी कोशिश की कि अली अकबर को घेर लिया जाए, मगर वो आपको घेर न सके। तंग आकर उन्होंने अली अकबर पर तीरों की बारिश शुरू कर दी, जिसकी वजह से वो शहीद हो गए। हजरत इमाम हुसैन अली अकबर की मैयत पर जाकर फरमाने लगे, ऐ अल्लाह, मैंने अपनी सबसे प्यारी चीज तेरी रिजा में कुर्बान कर दी। ए अल्लाह, तो इस कुर्बानी को कबूल फरमा। हजरत इमाम हुसैन सब्र के किस कदर बड़े उहदे पर फायज थे। उन्होंने अपने घराने के हर फर्द को अपने हाथों से सुपुर्दे खाक किया। अब हम इस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां हजरत अली अकबर और अली असगर को शहीद किया गया। यही वो मकाम है जहां हजरत अली अकबर की कब्र है। पूरी दुनिया ने देखा कि इमाम हुसैन और उनके साथियों ने हक की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए, मगर यजीद की बेअत न की। हजरत इमाम हुसैन का नाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। इमाम हुसैन अली अकबर के बारे में फरमाते, मुझे जब भी हुजूर के दीदार की तलब होती है, मैं अली अकबर को देख लेता हूँ।